ऑफ डिजिटल एजुकेशन में आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। पीटीईटी बीएसटीसी के बैच में भी आपका हार्दिक स्वागत है, वो भी रात को 9 बजे। दोस्तों आज अपना जो टॉपिक है, आज नया टॉपिक हम लेने वाले हैं। मेंटल एबिलिटी जो अपना सब्जेक्ट चल रहा है, जिसमें अपन पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर हमें अल्फाबेट के क्रमांक याद नहीं है, वो क्रमांक हमें याद करने के लिए कुछ ट्रिक बताई जाए। तो वो ट्रिक भी मैं बताने वाला हूँ। बहुत सारी बातें अच्छी बातें मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। तनीश जी पूनिया साहब, गिरिराज जी सैनी साहब और बहुत सारे मेरे साथी जुड़ चुके हैं। मैंने अगर किसी का नाम मिस कर दिया तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। और अपने सभी साथियों के साथ में इस क्लास को शेयर कर दे ताकि सारे साथी अपने साथ में जुड़ सके और फिर अपन अपनी क्लास को और भी अच्छे से चालू कर सके पूरे जोश और होश के साथ में। जैसा कि 2 क्लासें अपनी हो चुकी है। पहली क्लास के अंदर जनरल जो अपना सिलेबस था उसके बारे में मैंने आपसे बातचीत की थी। उसी के साथ में अल्फाबेट टेस्ट के बारे में बातचीत की थी। वीरेंद्र जी का, अंकुश जी राजपूत साहब का, सुनील जी का, टीना जी सैनी साहब का, सभी का हार्दिक स्वागत है। सोनू जी बेरवा साहब का, गिरिराज जी सैनी साहब का और जितने भी मेरे प्यारे साथी हैं जो बीएसटीसी और ये पीटीईटी का एग्जाम दे रहे हैं, प्रीत कौर जी का, रेणु जी का, पूजा जी का भी हार्दिक स्वागत है। बड़े दिनों बाद में आए आज। जोगाराम जी को भी मेरा नमस्कार और वेरी गुड इवनिंग सबको। आज का जो टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, कहने का मतलब है कि इसको मैं एक कहानी के माध्यम से, एक छोटे से चुटकुले के माध्यम से आपको इसकी डेफिनेशन देता हूं कि कोडिंग डिकोडिंग होती क्या है। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब है कि आपने मेरे से कहा कि सर आप मान लो कि आप पानी पियोगे, तो मैंने आपको नहीं बोला, मैंने सिर्फ इतना ही बोला तो इसका मतलब है कि मैंने आपको कोड दिया, आपने डिकोड किया उसे और आप समझ गए कि इसे नहीं पीना है। ये पहले से ही प्रचलित था, इसलिए आपने इसको डिकोड करके और बताया है। धर्मपाल जी का, अंकित सिंह जी का, सुनील जी का और चावला अपने चार साहब का, सुशील जाट साहब का, सत्येंद्र जी जादौन साहब का भी हार्दिक स्वागत है। सत्येंद्र जी जादौन साहब। तो कोडिंग डिकोडिंग के अंदर होता क्या है कि किसी भी शब्द को कोड किया जाता है। किसी भी शब्द को क्या किया जाता है, कोड किया जाता है। उसका एक कोड दिया जाता है और बाद में एक और शब्द दिया जाता है। तो उसी भी शब्द का, जिस प्रकार से इस शब्द का अपन ने कोड किया है, उसी प्रकार से इस शब्द के लिए भी हमें क्या करना होता है, डिकोड करके, मतलब पता करके उसको कोड करना होता है। मतलब जो कोड दिया है उसको डिकोड करके और वापस हमें उसका क्या करना होता है, उत्तर बताना होता है। तो देखिए दोस्तों, एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताता हूं। समझ में तो अब आएगा जब मैं आपको बताऊंगा तब। देखिए यहां पर आपके सामने पहले मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझा रहा हूं, फिर इसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलते हैं। देखिए यहां पर बोला है किसी कूट भाषा में, मतलब एक कोई कूट भाषा है, उसके अंदर टॉप्स को GBCF लिखा जाता है। TOPS को क्या लिखा जाता है, GBCF लिखा जाता है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं, एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि कोडिंग डिकोडिंग कहते किसे हैं, उसके बारे में बता रहा हूं। तो उसी कूट भाषा में स्टोव को कैसे लिखेंगे, स्टोव के लिए कोड क्या होगा, स्टोव के लिए कोड क्या होगा, वो हमें पूछा है। तो दोस्तों यहां पर जैसा कि प्रतीत हो रहा है आपको कि टी का जो कोड है वो जी दिया है, जहां पर भी टी दिखेगा वो जी होगा। ओ का कोड क्या दिया है, बी दिया है। पी का कोड क्या दिया है, सी दिया है। एस का कोड क्या दिया है, एफ दिया है। तो उसी प्रकार एस का कोड क्या आएगा, एफ। टी का कोड क्या आएगा, जी। ओ का कोड क्या आएगा, बी। और पी के लिए कोड क्या आएगा, सी। तो FGBC यानी कि डी ऑप्शन होगा। अब आपको समझ में आया होगा कि कोडिंग डिकोडिंग कैसे कहते किसे हैं। आपको कोई भी बात बताई मैंने, उसी प्रकार से उस चीज को समझ करके दूसरी बात को आप अपने हिसाब से उस चीज को समझ करके जो जवाब दे रहे हैं, वही कोडिंग डिकोडिंग है। और इसमें जो सबसे अहम रोल है, जो सबसे ज्यादा अहम रोल है, वो रोल है दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत। एक बार मैं आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीजें क्लियर करता हूं कि कोडिंग डिकोडिंग होती कितने प्रकार की है, उनके बारे में भी बात करेंगे अपन। कोडिंग डिकोडिंग होती कितने प्रकार की है उसके बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। तो चलते हैं, अपन नई स्लाइड लेते हैं यहां से और न्यू स्लाइड लेकर के और फिर अच्छे से समझते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग होती क्या है। कोडिंग डिकोडिंग है दोस्तों 2 प्रकार से, एक तो वर्णों से वर्णों में, एक तो होती है वर्णों से वर्णों में। वर्णों से वर्णों में, वर्णों से वर्णों का मतलब है
कि मैं एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं, जैसे APPLE के लिए मैंने आपको कोड दे दिया BQQMF, ये तो हो गया, ये भी वर्ण है यहाँ पर और ये भी क्या है यहाँ पर वर्ण है। और एक में दूसरा जो टाइप होता है वो होता है वर्णों से अंकों में। वर्णों से किस में होता है? वर्णों से अंकों में। तो वर्णों से अंकों में किस प्रकार से होता है? जैसे APPLE के लिए मैंने आपको कोड ये दे दिया है 1 16 16 12 और 5। तो यहाँ पर ये तो अंक है और ये क्या है? यहाँ पर वर्ण है। मतलब ये दो टाइपें बेसिकली हमें बताई जाती है कि अपने बजरंग जी एजुकेशन साहब को भी मेरा नमस्कार, हरिराम जी कश्यप साहब को, पूजा जी सेन साहब को, मुकेश जी जाट साहब को और वीरेंद्र जी साहब को। तो ये दो टाइपें होती है दोस्तों बेसिकली अपने सामने, जिनके माध्यम से हमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज जो अपन पढ़ेंगे वो वर्णों से वर्णों के बारे में पढ़ेंगे। इसकी भी टोटल 4 टाइपें हैं। तो चारों टाइप में आपको बताऊंगा, एग्जाम्पल के माध्यम से भी सारी चीजें मैं आपको क्लियर करवाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले हम नंबर सीखेंगे दोस्तों। ABCD के जितने भी अंक है वो मैं आपको बताने वाला हूं। प्लेलिस्ट में अब्दुल जी अजीत साहब आपको BSTC की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। इस क्लास का जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर जाकर के आप क्लिक करके सारी क्लासें ले सकते हैं। मनोज जी सुधार साहब को, साकेत जी मीना साहब को, माही साहब को भी हार्दिक स्वागत है, नमस्कार सबको, और सोनू जी बेरवा साहब को, साकेत जी को। तो ABCD के नंबर याद करते हैं दोस्तों, अपन ABCD के अंक याद करते हैं। तो देखिए अंक कैसे याद करेंगे। आप लोगों को एक छोटी सी कहानी भी है, ये भी सुननी पड़ेगी। ये A, B और C और D, इनका तो पता है आपको कि 1 2 3 और 4 नंबर पर आते हैं। इसका तो सबको पता है कि A 1 नंबर पर आता है, B 2 नंबर पर, C 3 नंबर पर आता है, D 4 नंबर पर आता है। उसके आगे के नंबर कैसे हम याद करें? अशोक जी आपकी सारी जो भी क्वेरी है वो मैं क्लास के लास्ट में बताऊंगा। RS स्टडी साहब, अपने RS गुजर साहब का भी हार्दिक स्वागत है। गुजर साहब सैल्यूट है अपने सर जी को, ज्योग्राफी लेकर के आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं आजकल, और बड़ा ही माहौल अच्छा बना रखा है उन्होंने। और थोड़ा सा माहौल मेरे लिए भी बनाया जाए साथियों, और काफी संख्या अपनी बढ़ाई जाए। तो दिनेश जी साहब का भी हार्दिक स्वागत है, रेणु जी का। तो ABCD तक के तो नंबर हमें याद है, उसके आगे के नंबर कैसे याद करेंगे? तो सुनिए गौर से कि F का मतलब अपन लेते हैं फिक्स से। F का मतलब किससे लेते हैं? फिक्स से। और फिक्स से क्या बन सकता है? 6, यानी कि F कितने नंबर पर आएगा? 6 नंबर पर। F का मतलब फिक्स, फिक्स का मतलब 6 यानी कि F आएगा 6 नंबर पर। G7 नाम का सम्मेलन होता है, G7 सम्मेलन होता है। तो G आपको जब भी दिखे तो G कितने नंबर पर आएगा? 7 नंबर पर आएगा दोस्तों, ध्यान रखना आप। उसके आगे H जो है वो उल्टा फुल्टा एक समान है, मतलब H को उल्टा कर दो तो भी H है, और H को कैसे भी पटक दो तो भी H है। तो ऐसी अपने संख्या कौन सी है जो उल्टी फुल्टी एक समान है? और वो है 8 नंबर, यानी कि H कितने पे आएगा? 8 नंबर पर आएगा। उल्टा फुल्टा एक समान यानी कि 8 नंबर भी ऐसा है वो उल्टा फुल्टा क्या है? एक समान है। और अब आपने कई बार बोलते हुए सुना होगा कि आई नो यू चीटर, कई बार बोलते हुए सुना होगा अपने साथियों की जुबान से कि आई नो यू चीटर, मैं तुम्हें जानता हूं तुम एक धोखेबाज हो। ये धोखा तो पता नहीं किन किन कारणों से देते हैं, मतलब सभी लोग, कोई प्यार में देता है, कोई मतलब किसी और अलग तरीके से देते हैं, लेकिन देते जरूर है। तो उसी प्रकार से आई नो, अब यू चीटर की जगह आपको यू क्या करना है? 21 करना है। आई नो यू 21, आई नो यू 21 करना है। आई नो क्या करना है? यू 21 करना है दोस्तों। उसके बाद में देखिए यहां पर 5-25 वाले के लिए ज्योति नाम की लड़की है, उसे ए ज्योति नाम से बोलना, हमें ए ज्योति नाम से बोलना है। वो कैसे बोलना है? EJOTY, यानी कि ई कितने नंबर पर आएगा? 5 पर, जे कितने पर आएगा? 10 पर, ओ कितने पे आएगा? 15 पर, और टी कितने पे आएगा? 20 पे, और वाई कितने पे आएगा? 25 पे। मतलब एक ज्योति नाम की लड़की है जो 5 का पहाड़ा बताती है हमें सारा का सारा, वो ए ज्योति है। तो इजोटी भी बोलते हैं इसको अपने नॉर्मल भाषा के अंतर्गत। और इजोटी से 5, 10, 15, 20, 25 अपन आसानी से इन शब्दों को तो याद कर ही सकते हैं। उसके आगे बात करते हैं के यानी कि क्रिकेट, और क्रिकेट के अंदर खिलाड़ी कितने हैं? 11। तो के कितने नंबर पर आएगा भाई? 11 नंबर पर। क्रिकेट में खिलाड़ी कितने? 11, इसलिए के कितने पे? 11 पर। एल यानी कि लंच करने का समय क्या है? 12 बजे। तो एल यानी कि लंच करने का समय कितना है? 12 बजे है।
तो यहाँ पर देखिए एक साथी अपने ये भी बता रहे हैं कि साहब यू है वो 21 का हो गया है, युवा हो गया वो तो युवा तो आदमी आजकल 14-15 साल की उम्र में हो जाता है, 21 साल तक इंतजार करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। रिश्ता हुआ 18 को, ये अलग कहानी है, लेकिन मेरी थोड़ी अलग कहानी है, वो सुनो। तो आगे आता है एम। तो एम एन को करना है अपने को 13 मेरा 7, मतलब 13-14, 13 मेरा 7 यानी कि 13-14, ये मेरी खुद की कहानी है भाई। एम एन का मतलब 13 मेरा 7, 13-14, एम 13 पर और एन कितने पे, 14 पर। उसके आगे ओ अपन ने ले लिया है। अब पी है वो आप समझ लो कि कोई पारू नाम की लड़की है, वो 16 साल की हो गई है। पारू नाम की लड़की है, वो कितने साल की हो गई है, 16 साल की हो गई है। और क्यू का मतलब क्वीन से हमें क्या रहता है, खतरा। खतरा यानी कि क्या हो गया, 17। खतरा यानी कि क्या हो गया, 17। अब यहां पर जैसे एम एन 13 मेरा 7 था, वैसे ही आर एस को अपन लेंगे 18-19 से। आर एस को किससे लेंगे, 18-19। अपन कहते हैं भाई 19-20 है, तो वैसे 18-19 आप लेके चलो, इसकी भी बहुत सारी कहानियां हैं। उसके आगे टी हो गया 20। T20 नाम का क्रिकेट मैच होता है। T20 नाम का क्या होता है, क्रिकेट मैच होता है, हमें पता है। यू अपना हो ही चुका है 21 साल का, युवा 21 साल का हो गया है। वैसे आई नो यू 21 के नाम से भी मशहूर है। अब ये आगे वाले जो शब्द है उनको हमें बहुत आसानी से समझ सकते हैं, वो कैसे, देखिए वी है तो वी के क्या है, 2 मुंह है। वी के कितने मुंह है, 2, इसलिए कितने पे हो गया, 22 पे। डब्लू है तो डब्लू के कितने हैं, 3, डब्लू के कितने हैं, 3, इसलिए डब्लू कितने पे हो गया, 23 पे। एक्स है तो एक्स के कितने हैं यहां पर, 4, तो ये कितने पे हो गया, 24 पर। और वाई 25 पर और जेड कितने पे, 26 पर। कहानी खत्म। अब वापिस से सुन लीजिए कहानी को, मैं बड़ा ही जल्दी जल्दी बता रहा हूं। देखिए एबीसीडी तक तो कोई किसी को दिक्कत नहीं है। ज्योति नाम की लड़की है, वो हमें 5 तक का पहाड़ा पूरा का पूरा सिखाती है, 5 का पहाड़ा। जैसे इजोटी जिसको बोलते हैं, ई 5 पर, जे 10 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर, वाई 25 पर। T20 नाम का क्रिकेट मैच भी होता है। एम एन मतलब 13 मेरा 7, आर एस यानी कि 18-19, इनको हमें याद रखना। बाकी कहानी पूरी की पूरी क्लियर है दोस्तों। एफ का मतलब फिक्स, फिक्स यानी 6। जी 7 नाम का सम्मेलन होता है। एच यानी कि उल्टा फुल्टा एक समान संख्या कौन सी है, 8। आई नो मैं तुम्हें जानता हूं, यू 21 बोल सकते हैं अपन। जे की बात हो गई यहां पर। के यानी कि क्रिकेट में खिलाड़ी कितने, 11। लंच करने का टाइम कितनी बजे है, 12 बजे। एम एन यानी कि 13 मेरा 7 और ओ का मतलब 15 हो गया है। पी पारू नाम की लड़की है जो 16 साल की हो चुकी है। और क्वीन जो है उससे हमेशा क्या रहता है, खतरा। और T20 नाम का क्रिकेट मैच होता है। वी के 2 मुंह इसलिए 22 पर, डब्ल्यू के 3 मुंह इसलिए 23 पर, और एक्स के 4 इसलिए 24 पर, और वाई का मतलब 25 और जेड का मतलब 26। तो ये तो था दोस्तों एक अलग बात। अब चलते हैं अपन आगे। इसका एक और जोड़ा होता है, पेयर होता है। तो पेयर के बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। पेयर के बारे में देखिए आप इसको, पेयर, एक पेयर आपने सुना होगा जोड़ा वाला। तो जोड़ा वाला कैसे होता है दोस्तों, उसको देखिए एक बार, कि एबीसीडी का पहला अक्षर और एबीसीडी का अंतिम अक्षर। ये भी आपके कई बार एग्जाम में आएगा, तो इससे भी एक कहानी बनती है, वो भी मैं सुना रहा हूं आपको, ध्यान देके सुनिएगा। ए जेड, बी का मतलब सेकंड और सेकंड लास्ट मतलब वाई, बी वाई, सी एक्स, डी डब्ल्यू, ई वी, एफ यू जी टी, और उसके आगे एच एस, उसके आगे यहां पर लिख रहा हूं मैं आई और आर, और जे क्यू, के पी, और उसके आगे ये हो गया अपने एल ओ और एम एन। ये एक जोड़ा होता है। ये भी आज के अपने क्वेश्चन के अंदर पूछा जाएगा, देखना आप, जब अपन आज आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें पूछा जाएगा। तो इसको भी ऐसे याद रखते हैं कि भाई ए के साथ जोड़ा कौन बनाता है, तो ए के साथ जोड़ा बनाता है आजाद। ए के साथ जोड़ा कौन बनाता है, आजाद। तो ए के साथ आजाद मतलब एजेड हो गया। बी वाई का मतलब लेते हैं यहां से बॉय से, बी वाई का मतलब किससे लेते हैं, बॉय से। और सी एक्स यानी कि हो गया क्रक्स, बाइक आती थी एक पुराने जमाने में। डी डब्ल्यू का मतलब हो गया दूध वाला, डी डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया, दूध वाला। और उसके आगे ईवी का मतलब हो गया इवनिंग, ईवी का मतलब क्या हो गया, इवनिंग। और एफ यू का मतलब हो गया फादर अंकल, एफ यू का मतलब क्या हो गया, फादर अंकल। उसके आगे जीटी का मतलब हो गया गौरव टावर, ये काफी फेमस है गौरव टावर, गौरव टावर जिसको जीटी के नाम से जाना जाता है।
HS का मतलब हो गया हायर सेकेंडरी। ये कहानी आपने सुन रखी होगी, लेकिन मेरी थोड़ी सी अलग कहानी है। ये मैं कहानी सुनाने वाला हूं आपको आज, और बड़ा ही मजा आएगा इस कहानी के अंदर। IR का मतलब हो गया इंडियन रेलवे। IR का मतलब क्या हो गया? इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे समझ जाओगे आप। JQ का हो गया जयपुर क्वीन। JQ का मतलब क्या हो गया? जयपुर क्वीन हो गया यहाँ पर। मतलब KP का मतलब यहाँ पर हो गया काला पानी से। KP का मतलब क्या हो गया? काला पानी। LO का मतलब हो गया यहाँ पर लव, और MN का मतलब हो गया मेन। ये आपके काम में आएगी, और मैं अभी आज इसी का एक क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 27 आना चाहिए बिल्कुल, ये बात भी आपकी बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन कहानी सुनिए आप कि आजाद नाम का एक लड़का, आजाद नाम का एक लड़का है, आजाद नाम का एक कौन है? लड़का है, जो क्रक्स बाइक से दूध बेचता है। क्रक्स बाइक से क्या करता है? दूध बेचता है, और वो शाम के समय में दूध बेचता है। अब दूध बेचने के लिए उसकी मजबूरी है। किसके लिए बेचता है? अपने पापा चाचा के लिए, फादर अंकल के लिए दूध बेचता है वो। और वो कहां जाता है दूध बेचने के लिए? गौरव टावर नाम की एक जगह है, उस जगह वो दूध बेचने जाता है। हायर सेकेंडरी स्कूल में वो पढ़ता है, और इंडियन रेलवे पे एक बार वो दूध देने गया था, तो उसे कौन दिखा था वहां पर? जयपुर क्वीन दिख गई थी। जयपुर क्वीन दिखने के बाद काला पानी से जस्ट आप कहां पर आ जाओ, जैसे ही कोई क्वीन दिख जाती है तो फिर सीधा ही आदमी कहां जाता है? लव के ऊपर, प्यार हो जाता है उसे। तो जैसे ही उसे लव हुआ, और लव होते ही उसे क्या मिली? काला पानी की सजा मिली। और एक बार किसी के सोटे पड़ जाते हैं तो वो आदमी बन जाता है, आदमी बन जाता है, यानी कि वो सही रास्ते चलने लगता है, सही रास्ते चलने लगता है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, वापस से सुनिए। आजाद नाम का एक लड़का है जो क्रक्स बाइक से दूध बेचता है शाम के समय में अपने पापा चाचा के लिए। गौरव टावर वो जगह है, हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता है। इंडियन रेलवे पे दूध देने गया था, जयपुर क्वीन दिखी उसे, और प्यार हो गया, और प्यार होते ही काला पानी की सजा मिली, और सजा मिलते ही छोटे पड़े, और छोटे पड़ते ही क्या बन गया? वो आदमी बन गया। हमारे देसी भाषा में मिनक कहते हैं उसको, मिनक बन गया वो। तो उसी प्रकार से बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी, जिससे आप इनको जोड़ों के रूप में याद रख सकते हैं। तो ये वाली बातें थी। अब चलते हैं अपन क्वेश्चनों की तरफ। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, और उससे पहले मैं आपसे टाइप डिस्कस करना चाहता हूं दोस्तों, कि अपन सबसे पहले टाइप पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग की। कोडिंग डिकोडिंग की जो पहली टाइप है वो है क्रम परिवर्तन की। क्रम परिवर्तन पहली टाइप है दोस्तों, क्रम परिवर्तन। क्रम परिवर्तन पहली टाइप है अपनी, और क्रम परिवर्तन पहली टाइप है। बिल्कुल बिल्कुल, तेजा जी महाराज की जय, मुकेश जी जाट साहब, और रिंकू बेरवा साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद। टिंकू सैनी साहब, एक बार लाइक कर दो अपनी क्लास को, और शेयर कर दो फटाफट सभी साथियों के साथ में। तो क्रम परिवर्तन का मतलब क्या है? क्रम परिवर्तन बेसिकली 3 तरीके से होता है। कितने तरीके से होता है एक बार ध्यान दीजिए। मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि यदि मैं APPLE को, यदि मैं APPLE का कोड देता हूं, किसी भाषा में इसको कोड देता हूं, वो कैसे देता हूं? AELPP, तो BOY के लिए कोड क्या होगा? तो BOY के लिए कोड क्या होगा? अब देखिए दोस्तों, मैंने क्या किया कि जितने भी अपने पास में यहां शब्द थे उनका क्रम परिवर्तन कर दिया, वो भी आरोही क्रम में। वो भी कौन से क्रम में? वर्णमाला के आरोही क्रम में। वर्णमाला का आरोही क्रम लगा दिया मैंने यहां पर। ए सबसे पहले आता है, उसके बाद में ई आता है, उसके बाद में एल, उसके बाद में PP। तो बॉय का कोड BOY रहेगा। अब ये तो था पहला। दूसरा देखिए, APPLE का मैंने कोड कर दिया PPLEA। अब इसको मैंने क्या कर दिया? क्रम परिवर्तन कर दिया। और क्रम परिवर्तन अब मैंने अवरोही क्रम में किया है। वर्णमाला का कौन सा क्रम किया है? अवरोही क्रम। यानी कि यहां पर जो मुझे शब्द मिले उनको मैंने क्या कर दिया दोस्तों? सबसे पहले बड़ा शब्द, उसके बाद बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ये किया है। तो उसी प्रकार से BOY का कोड क्या होगा? तो BOY का कोड होगा YOB। अब तीसरा है, ये तो पहला टाइप था, दूसरा टाइप था, और तीसरा कोई फिक्स सिस्टम से अगर क्रम परिवर्तन हो रहा है, फिक्स सिस्टम से। फिक्स सिस्टम कैसे जी? तो देखो जी, इधर APPLE का मैंने कोड ऐसे बदल दिया, PALP और E। इसका मतलब मैंने क्या किया कि पहले वाले 2 शब्द पकड़े, उनकी आपस में जगह बदल दी। दूसरे वाले 2 शब्द पकड़े, उनकी आपस में क्या कर दी? जगह बदल दी। और ई तो अकेला ही था, तो उसको तो कहीं पर भी पटक के रखूंगा तो वो तो वहीं रहना है।
बिल्कुल बहुत ही सीधा सीधा था ये। तो उसी प्रकार से BOY का कोड क्या होगा दोस्तों, तो BOY का होगा OBY, क्योंकि दो ही अक्षर थे, दोनों को पकड़ के उल्टा किया, बाकी वाई अपने आप वैसा का वैसा आएगा ही आएगा। तो धर्मपाल जी मेघवाल साहब का बहुत ही हार्दिक स्वागत है। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ। तो आपको ये टाइप समझ में आ चुकी होगी दोस्तों। क्रम परिवर्तन का मतलब है कि जो आपको यहां पर मिला है वो का वही इधर मिलेगा, उनका क्या हो जाएगा, क्रम बदल जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है। किसी भाषा के अंदर ये देखिए, ट्रेन्स को RTAISN लिखा जाता है, तो पिस्टल को कैसे लिखा जाएगा दोस्तों। ट्रेन्स को मेरे साथियों एक बार इधर देखिए, ट्रेन्स को क्या लिखा जा रहा है, RTAISN। तो उसी प्रकार से पिस्तौल है, ये पिस्टल भी बोलते हैं इसको, देसी भाषा में पिस्तौल कहते हैं। कि भाई जब कभी मेले में जाते थे पुराने समय में, जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे, तो घर वालों को बोलते थे कि मेरे को पिस्तौल चाहिए। पिस्तौल तो दिलाना ही पड़ेगा घर वालों को। और एक बार रिपीट करो सर। अंकित सिंह जी, अब रिपीट अपन क्वेश्चन की सहायता से करेंगे। अंकित सिंह जी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, और लाइक और शेयर कर दो। एक नए अंदाज में अपन पढ़ रहे हैं, एक नया अंदाज है, उसी के साथ में अपन शुरू कर रहे हैं इन सब चीजों को। धर्मपाल जी को भी और सभी साथियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिनको समझ में नहीं आया वो एग्जाम्पल पर ध्यान दें। बेसिक चीजें हैं, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, कोई समस्या नहीं रहेगी। इसमें क्या किया है, इसमें किया यह है कि TR है उसको RT कर दिया है, TR को क्या कर दिया RT, AI को छेड़ा ही नहीं है, AI को AI ही रखा है, NS को क्या कर दिया है SN। मैंने कहा था कि एक फिक्स सिस्टम से कुछ बदलाव होगा, और वही हुआ है। पहले वाले जो दो शब्द थे उनका क्रम बदल दिया, तीसरे चौथे को वैसा का वैसा रखा, पांचवें छठे का भी क्या कर दिया, क्रम बदल दिया। तो PI का क्या कर देंगे IP, और इन दोनों को छेड़ेंगे नहीं तो ये नाराज हो जाएंगे, ऐसा कैसा ही रखेंगे, इनको ST रखेंगे, और LOL को क्या कर देंगे LO। तो ये वाला जो उत्तर मिल रहा है हमें वो B ऑप्शन में मिल रहा है, और B ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भावेश जी साहब का भी कोडिंग डिकोडिंग कब कराओगे, तो कोडिंग डिकोडिंग दोस्तों अभी चालू कर दी अपन ने। आज अपन वर्णों से वर्णों पे बात करेंगे, कल अपन वर्णों से शब्दों के ऊपर बात करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन धड़ाधड़ अपने उत्तर आने दीजिए, क्वेश्चनों के धड़ाधड़ उत्तर आने दीजिए। देखिए बिल्डिंग के लिए आपको ये कोड लिखा है, और रिपीट के लिए ये लिखा है, तो उसी भाषा में डाइन के लिए कोड क्या होगा। अब यहां पर कई सारे साथी हैं, वो कंफ्यूज होंगे। कंफ्यूज ऐसे होंगे कि कई बार कोडिंग डिकोडिंग में इंडिविजुअल शब्द का कोड इंडिविजुअली होता है। इंडिविजुअल शब्द का कोड कैसे होता है, इंडिविजुअली, जैसे बिल्डिंग में अपने पास में जो वर्ड है उनका कोड यही है, और रिपीट में जो शब्द है उनका कोड यही है। तो DIN का कोड क्या होगा, बहुत ही आसान है ये, इसमें कोई ज्यादा हेरफेर है नहीं, बिल्कुल सीधी सी टाइप है ये। सीधी सी टाइप कैसे है कि B का कोड यहां पर ZE है, और U का कोड यहां पर NE है, और I का कोड C है, और L का कोड AE है, और D का कोड L है, I का कोड C है, और N का कोड D है, और G का कोड Q है। ये फिक्स कोड है, इस टाइप को अपन बोलेंगे फिक्स कोड। फिक्स कोड भी कई बार हमसे एग्जामिनर दे देता है, लेकिन अपन चकरा जाते हैं कि ये पूछना क्या चाह रहा है। उसी प्रकार से R का कोड यहाँ पर फिक्स है, E का कोड भी फिक्स है, P का कोड भी फिक्स है, और ये सब अपने आप में फिक्स है। तो DIN का कोड निकालना है दोस्तों, तो D देखो, D इन दोनों स्पेलिंग में किस में आ रहा है, देखो बिल्डिंग में यहाँ पर D आ रहा है, और D के लिए पांचवा वर्ड क्या दिया है, 1 2 3 4, और पांचवा वर्ड क्या दिया है L। मतलब अपना उत्तर किससे शुरू होगा, L से। L से उत्तर शुरू होगा। उसके बाद I का कोड देखिए तीसरे नंबर पर C है, तो यहां पर क्या आएगा C। उसके बाद देखिए N किसमें दिखाई दे रहा है आपको, लास्ट सेकंड लास्ट, तो यहां पर लगा देते हैं D, क्योंकि N सेकंड लास्ट है तो सेकंड लास्ट D है। उसके बाद में E है, तो E देखो रिपीट में है, दो जगह आया है, तो यहां पर E का कोड क्या आएगा G, यानी कि LCDG। B ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सभी साथियों का उत्तर है जो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आया है। ऐसा कैसा एक और क्वेश्चन आता है, वो हमें बड़ा तकलीफ देता है, वो भी अपन करेंगे, आज की क्लास में ही करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और फटाफट से आंसर आने दीजिए। रिकमेंडेशन का कोड यहाँ पर COMMEDNDTION और ER लगा दिया है। तो इस क्वेश्चन का तो सीधा सीधा उत्तर आना चाहिए दोस्तों। ये जो टाइप है वो क्रम परिवर्तन की है,
इसमें क्रम है जो परिवर्तित हुआ है, ये क्रम परिवर्तन की टाइप है। कैसे हुआ है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये और बहुत शानदार क्वेश्चन भी है कि यहां से लेकर के और ये पूरा का पूरा तो आपको दिख रहा होगा ये, और ये आर ई था उसको क्या कर दिया? ई आर कर दिया। आर ई था उसको क्या कर दिया? ई आर कर दिया। बस उसी में ही लग जाइए। आप शुरुआत किससे करिए? इसका तो हमें क्या लगाना है? यहाँ ई आर लगाना है। बस ये अपना उत्तर हो गया MUN ERATION, यानी कि अपना उत्तर क्या होगा? सी ऑप्शन। इसमें बिल्कुल भी कोई भी हेरफेर वाली बात नहीं है, बहुत ही लाजवाब इसका उत्तर आएगा। और आप सभी लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। क्रम परिवर्तन टाइप पढ़ रहे हैं अपन। लॉजिकल रीजनिंग की कोई ट्रिक हो तो बताइए। तो अभी तो अपन कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं। लॉजिकल रीजनिंग की ट्रिक भी जैसे जैसे अपनी क्लासें बढ़ेगी आपको सारी ट्रिकें मिलेगी। कोई भी हथियार मैं मेरे पास में नहीं रखूंगा। मेरे पास में जो भी हथियार है वो आपके हवाले हैं। अब वतन आपके हवाले साथियों। हम तो चले 5वें क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं 5वां क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और ये आपको दिखाई दे रहा है। अब टाइप बदल गई है। अब टाइप बदल गई है तो टाइप बदलने के लिए कुछ चीजें अपने को सीखने की आवश्यकता है। तो वो चीजें सीखते हैं अपन। देखिए दोस्तों, अब है योग और अंतर वाली। योग और अंतर वाली टाइप आ गई है। योग और अंतर वाली टाइप का मतलब, इसको बड़े ध्यान से समझिए आप, कि मैं एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूं कि यदि मैं APPLE का कोड में दे दूं BQQ और M और F, तो उसी प्रकार से BOY का कोड क्या होगा? इसको पहले समझिए, फिर अपन क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। तो देखिए, APPLE का मैंने अब कोड ये दे दिया, मतलब यहां पर जो शब्द थे अब वो मुझे यहां नहीं मिल रहे हैं। अब मेरा क्रम परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब क्रम परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब मुझे नए ही शब्द मिल रहे हैं। तो ये भाई कैसे आए शब्द? ये कहां से आए? ये कौन लाया? ये कौन कर गया ये कबाड़ा? तो इसका हमें पता लगाना है कि एक का हुआ है B, यानी कि एक बड़ा है। एक का B हुआ है। P का Q हुआ है, एक बड़ा है। P का फिर से Q हुआ है तो एक बड़ा है। L का भी यहां पर M हुआ है, एक बड़ा है। E का F हुआ है। तो उसी प्रकार से BOY का कोड क्या आएगा? CPZ आ जाएगा। BOY का कोड क्या आएगा? CPZ आ जाएगा। तो वही टेक्निक हमें इसमें लगानी है। तो अब यहां पर एक एक बढ़ भी सकते हैं, तो आगे वाले क्वेश्चनों में घट भी सकते हैं। तो +1 हो रहा है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि दोस्तों यहां पर इस जगह पे R का क्या हुआ है? S, A का हुआ है B, आगे बढ़ा है एक, D का E हुआ है, I का J और P का क्या? O का क्या हुआ है? P। तो T का U होगा, T का क्या होगा? U। अब शॉर्ट ट्रिक पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अपन इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं उसका ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। शॉर्ट में कैसे करेंगे कि भाई T का हुआ है U, तो इसको तो भूल ही जाइए, ये तो अपने काम की चीज नहीं है। T का हो गया U, E का F हो गया, L का क्या हो गया? M हो गया। उसके आगे E का क्या हो गया? F। अभी तक तो सब में यही चल रहा है, ये गलत हो गया यहाँ पर, बाकी तो कांटे की टक्कर चल रही है। V का W हो गया, I का S का T हो गया, I का J हो गया, O का यहाँ पर नहीं हुआ है कुछ, इसलिए A ऑप्शन गलत हो गया। अपना उत्तर क्या आ जाएगा? B ऑप्शन। मतलब ये यहाँ पर एक गलती थी, वो मैंने पकड़ ली, दोनों तो वैसे ही गलत हो गए थे, तो बचा कौन सा? अपना B ऑप्शन बचा था। तो B अपना उत्तर सही हो जाएगा। एक एक बड़ा है, एक एक बढ़ाया है मैंने, B है, बिल्कुल सही उत्तर है B। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर, इस पर थोड़ा सा ध्यान लगाइए। देखो इसमें भी H का क्या हुआ है? J। अब यहां पर दो बड़े हैं, H का क्या हुआ है? J। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं दोस्तों। अब मैं दूसरा हथियार दिखा रहा हूं आपको, तो देखिए दूसरा हथियार कि हेनरी का JGPTA हुआ है। हेनरी का JGPT ये TA हुआ है, तो COUNTRY का कोड क्या होगा? ये चीज समझिए। H 8 पर आता है, नंबर आपको ऐसे भी याद हो जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान देना। आप नंबर कैसे याद करेंगे? H 8 पर, E 5 पर, N 14 पर, R 18 पर और Y 25 पर, J 10 पर, G 7 पर, P 16 पर, T 20 पर और A 1 पे भी आता है और 27 पे भी आता है। तो 8 का क्या हुआ है? यहाँ पर 10, दो बड़े हैं, तो इधर C 3 पर, तो 5, यानी कि कौन आएगा? E। अपना उत्तर किससे शुरू होगा? E से शुरू होगा। 5 का क्या हुआ? इधर 7, तो O 15 पर, 17 पर कौन आएगा? Q। तो E Q से शुरू होगा। अभी चारों में टक्कर चल रही है।
N 14 पर और यहाँ P 16 हो गए हैं, तो इधर U 21 और W 2 जोड़े तो 23, तो EQW 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 सब में आ रहा है। उसके आगे देखो 18 का 20 और 25 का 27 हुआ है, तो दो दो बढ़ाने हैं, तो N 14 पर 14 और 2 16, T 20 पर V, R 18 पर तो T और वापिस से यहाँ क्या आएगा A। तो ये वाला जो उत्तर आपको किसमें दिखाई दे रहा है, EQWP और उसके आगे V, उसके आगे V और ये TA, तो यानी कि सी ऑप्शन अपना उत्तर हो गया। सी ऑप्शन अपना उत्तर रहेगा दोस्तों। यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसी के साथ में बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब उसका उत्तर आप फटाफट बताइए जल्दी से। अब ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है साथियों, इसको थोड़ा सा अच्छे ढंग से समझने की हमें आवश्यकता है। किसी सांकेतिक भाषा में मंकी को ये कोड दिया जाता है, तो उसी भाषा में टाइगर शेर को क्या कहेंगे। तो देखिए दोस्तों, मंकी को क्या कोड दिया है, MONKEY, इसको कोड क्या दिया है, XDJMNL, ये कोड दिया है। तो टाइगर यानी कि चीता, चीता जो होता है बड़ा ही खूंखार प्राणी होता है। एक समय में वो, हाँ पीडीएफ कब मिलेगी सर, पीडीएफ भी मिलेगी दोस्तों, पीडीएफ भी मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल हरिकेश सिंह जी सही है, भावना जी चौधरी साहब का हार्दिक स्वागत है। मंकी के लिए ये कोड दिया है, तो टाइगर का कोड क्या होगा। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो गए कि सर आपने ये क्या कर दिया। अब मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये अपने साथ में एग्जामिनर ने किया है। तो ये उल्टी कोडिंग हुई है। इसमें उल्टी कोडिंग कैसे हुई है, थोड़ा सा देखिए कि y का x हुआ है, यानी कि एक कम हुआ है, एक घटा है यहाँ पर। फिर आप मुझे बाद में कहोगे कि सर समझ में नहीं आया, तो थोड़ा सा इधर ध्यान दे लो आप सभी। y का x हुआ है, मतलब सबसे अंतिम वाला कहाँ आया है, पहले, सबसे अंतिम वाला सबसे पहले आया है, फिर सेकंड अंतिम वाला सेकंड नंबर पर आया है। तो E का क्या हुआ है, D हुआ है, K का क्या हुआ है दोस्तों, J हुआ है, N का क्या हुआ है, M हुआ है, O का क्या हुआ है, N हुआ है, और M का क्या हुआ है, L हुआ है। तो उसी प्रकार से R का क्या होगा दोस्तों, एक पीछे करना हमें, तो एक पीछे कौन आएगा, Q, E का क्या होगा, D, G का क्या होगा, F, I का क्या होगा, H, पीछे जाना है, और T का क्या होगा, S। तो Q, D, F, H, S, यानी कि B ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बी, ए गलत है भाई, ए गलत हो जाएगा दोस्तों, एक आपने गलत कर दिया, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, रिवर्स हुआ है सर, रिवर्स ही तो है, रिवर्स ही तो किया है। तो लेकिन टाइगर से नहीं करना है हमें पीछे वाले वर्ड से करना। आपने यहां से रिवर्स कर दिया होगा, इस वजह से ए गलत हो जाएगा। इसका उत्तर बी होगा दोस्तों। आप लोगों ने सबने गलत कर दिया है, ए आपका मान्य नहीं है उत्तर, ये गलत उत्तर है दोस्तों आपका। मतलब y का x हुआ है तो r का कम करेंगे, नहीं कि t का करेंगे, पीछे से कम करेंगे। अब आगे से नहीं करना है इसको, पीछे से हल करना है। हाँ अब बोले आप कि सही बता रहे हो सर आप, और गहलोत क्लासेस आपका भी हार्दिक स्वागत है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो कि आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और आंसर आने दीजिए फटाफट से। यदि किसी भाषा में ताजमहल को RYHKYFYJ लिखा जाता है, तो कुतुब मीनार के लिए क्या होगा। मेरा सही है सर, बिल्कुल प्रवीण जी शर्मा साहब भी राइट है। अंकुर जी राजपूत साहब का भी बहुत बहुत स्वागत है कि उन्होंने, मजा आ गया, समझ में भी आ गया। मजा आना चाहिए, समझ में भी आना चाहिए, सारी बातें होनी चाहिए, तभी तो मजा है, नहीं तो फिर क्या फायदा। तो ताजमहल के लिए देखो अब कोड बनने लगे हैं, इस मतलब शाम को, वो भी 9 बजे रीजनिंग की क्लास में, एम स्टडी में, आपके सानिध्य में, आपके साथ में ताजमहल को हमने ये कोड कर दिया। आज के बाद में ताजमहल को इसी नाम से जाना जाए, किस नाम से, RYHKYFYJ के नाम से जाना जाए दोस्तों। और कुतुब मीनार QUTABMINAR के नाम से ही जाना जाए, मतलब आगे कोड देना है। तो दोस्तों टी का क्या हुआ है यहाँ पर, आर, मतलब टी आता तो 20 नंबर पर है, आर कितने पे, 18 पर। ए आता है वैसे 1 नंबर पर, वाई कितने पे आता है, 25 पर, वैसे 27 से 2 कम हुए हैं। जे 10 पे आता है, एच 8 पे 2 कम हुए हैं। एम 13 पर आता है, के 11 पर 2 कम हुए हैं। ए दोस्तों अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा समझने वाली बात है, ए 1 पर और वाई वापिस से 25 पे, एच 8 पर और एफ 6 पे।
ए का वापस वाई आया है 25 पर और एल 12 पर और जे 10 पे, मतलब सब में क्या हुआ है, 2-2 माइनस हुआ है, सब में क्या हुआ है, 2-2 माइनस। तो अपन डायरेक्ट अब ऑप्शन से करेंगे, 17 में से 2 घटाए 15, 15 पर कौन आएगा, ओ ये हो गया गलत। यू में से 2 घटाए तो एस, एस और एस अभी तक तीनों में कांटे की टक्कर चल रही है। टी में से 2 घटाए तो आर, आर और आर अभी सही चल रहे हैं तीनों। उसके बाद में ए में मतलब वाई आएगा, तो ये तो हो गया गलत, ये भी हो गया गलत और ये अपना डी ऑप्शन सही आ गया, क्योंकि वाई इसमें ही है, वाई इसमें ही है, इसलिए मैं क्या करूंगा, डी ऑप्शन। मतलब ए में से मैं ए का कोड वाई आएगा, तो वाई किसी में नहीं नजर आ रहा है, मुझे सिर्फ और सिर्फ डी में आ रहा है। ये आपके लिए शॉर्ट ट्रिक हो गई है एक प्रकार की 8वें क्वेश्चन के अंदर। तो चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। पिंटू जी मीना साहब का हार्दिक स्वागत है, खुशी जी सैनी साहब का बिल्कुल सही है, अनुप्रिया सिंह जी, प्रवीण जी शर्मा साहब, मना कुमारी जी साहब का, अंकुर जी राजपूत साहब का, पूजा जी का, अंकित सिंह जी का, सुशील जाट साहब का, हजारी लाल जी का, राजपूत साहब का, बेरवा साहब का, विवेक गुजर साहब का, सभी का सही है साथियों। तो चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ और फटाफट से आंसर आने दीजिए। ये थोड़ा सा अलग टाइप है, इसमें टाइप में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। अब समझिएगा आप कैसे बदलाव हुआ है। कई बार जिंदगी में ऐसी चीजें हो जाती है जो यहाँ पर बदलाव हुआ है। अभी मजा आ गया अंकित सिंह जी, बिल्कुल डी इज राइट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों डी इज राइट आंसर है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग है, इस ये नई टाइप की क्वेश्चन है। तो नई टाइप को कैसे समझेंगे, आपके साथ में 2 टाइपें एक साथ। पहली टाइप अपन ने पढ़ी थी क्रम परिवर्तन, पहली टाइप कौन सी पढ़ी थी, क्रम परिवर्तन, इसको ध्यान से समझना है दोस्तों। दूसरी टाइप पढ़ी थी योग और अंतर। जब किसी क्वेश्चन में ये दोनों ही लगा दें, ये दोनों ही लगा दें, ये दोनों ही क्वेश्चन में लगा दें, तो वो यही वाला क्वेश्चन बनता है। जब दोनों टाइपों को एक साथ कर देते हैं तो फिर यही वाला क्वेश्चन बनता है। बिल्कुल तेजा जी महाराज कीजिए, मुकेश जी जाट साहब बीच में, मतलब तेजा जी को उतार दिया आपने, वो भी रात को परेशान कर दिया, नाराज हो जाएंगे कहीं पे, तो फिर मेरे को मत कहना कि भाई तेजा जी नाराज हो गए। हाँ तो देखिए कैसे हुआ है, ये पूरा ध्यान लगाइए। TEACHEAR इसका कोड क्या दिया है दोस्तों, BF और उसके आगे क्या है UD, उसके आगे क्या है SFI। अब देखना दोस्तों कि T का क्रम परिवर्तन हुआ है और यहां पर जाके +1 हुआ है, T का क्रम परिवर्तन हुआ है और यहां पर जाके क्या हुआ है, क्रॉस वाला है। भावेश जी गहलोत साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि T का क्रम परिवर्तन भी हुआ है और उसमें एक प्लस भी हुआ है। ए का क्रम परिवर्तन हुआ है और पहले नंबर पे आ धमका है, और ई का यहां पर आपको एफ का एफ ही मिलेगा, क्रॉस भी बोलते हैं इसको मेथड। सी का दोस्तों आपको यहां पर डी मिल गया, सी का क्या मिल गया, डी मिल गया। उसके आगे एच का देखो यहां पर जाकर के बड़ा है, आर का यहां पर जाकर के एस हुआ है और ई का यहां पर क्या हुआ है, एफ हुआ है। मेरे हिसाब से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो उसी प्रकार से स्टूडेंट का हमें निकालना है, उसी प्रकार से किसका निकालना है, STUDENT का निकालना है। तो S का तीसरे नंबर पे जाके बढ़ाएंगे T, U का यहां बढ़ाएंगे V और T का यहां करेंगे U, फिर D का यहां करेंगे E, E का नीचे जाकर के बढ़ाएंगे F और T का यहां बढ़ाएंगे U और N का यहां बढ़ाएंगे O। तो VU और TE, VUTEUFO यानी कि ए ऑप्शन। दोनों मेथड लगे हैं, यहां सी ऑप्शन गलत है दोस्तों। आरती बेरवा साहब सी ऑप्शन गलत है आपका, ये OF आएगा ना कि FO आएगा, OF आएगा सी ऑप्शन। और सुनीता जी संजू साहब का जय हो। और आप आज कहाँ थे आप शाम को, पिंटू मीना साहब मैं यहीं तो था आपके सामने ही अभी 9 बजे, और घर पे ही था, घर से सीधा एम स्टडी से घर। अंकुर जी राजपूत साहब का बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर है। चलते हैं दोस्तों अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और फटाफट से आंसर आने दीजिए। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन हो सकता है ये। देखो P का S हुआ है, R का U हुआ है और O का R हुआ है, N का Q हुआ है। तो बस थोड़ी सी समझने वाली बात है, 3 बड़े हैं शायद इसमें। सर बहुत धन्यवाद, आप बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं। मुकेश जी जाट साहब का एक बार तेजा जी की हो जाए जाट साहब आप बड़े फैन हैं उनके, और मैं भी हूं, और होना भी चाहिए अपने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ए होगा, वो भी हंस के और वो भी लोट पोट के, पहले यूं करके हंसे
फिर दोबारा वैसे ही हंसे, फिर सीधे होकर के हंसे और फिर दिखाया इन्होंने अंगूठा। तो आप सब भी एक बार लाइक कर दीजिए अपनी क्लास को, अंगूठा तो जरूर दिखाई दीजिए। देखो प्रोनाउन का कोड क्या दिया है इन्होंने, प्रोनाउन का कोड क्या दिया है, SURQRXQ ये कोड दिया है। और आपसे पूछा क्या है, SCENERY। जल्दी जल्दी बताइए, अब जल्दी जल्दी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। P16 पर और S19 पर यानी कि 3 बड़े हैं, R18 पर U21 यानी कि 3 बड़े हैं, O15 पर R18 पर यानी कि 3 बड़े हैं, N14 पर Q17 पर यानी कि 3 बड़े हैं, O15 पर R18 पर 3 बड़े हैं, U21 पर X24 पर 3 बड़े हैं, N14 पर Q17 पर प्लस 3 हुए हैं दोस्तों। तो प्लस 3 कर देते हैं S19 पर, 19 और 3 कितने हो गए, 22 यानी कि V, इसको तो उड़ाओ आप, इसका तो काम ही नहीं है। C में 3 बढ़ाओ दोस्तों, 6 यानी कि F वाला कहां दिख रहा है भाई, इन दोनों को हटाओ, काम खत्म। उत्तर क्या हो गया, डी ऑप्शन। उत्तर क्या हो गया, डी ऑप्शन। अब कई साथियों के कमेंट ऊपर चले गए हैं, उन्होंने कुछ लिखा है सजेशन के लिए, यूनिफॉर्म चेंज हो गई है एम स्टडी की। हाँ, यूनिफॉर्म बदलाव जरूरी है। हितेश जी जाट साहब को वेरी गुड इवनिंग। बदलाव जरूरी है। शेराराम जी, बी उत्तर गलत है आपका, शेर जी बी गलत है, बी नहीं होगा भाई, इसका उत्तर डी होगा, डी फॉर डॉग वाला। ओके बाय हो गया पूजा जी मीना की तरफ से। अब बाय क्यों कर रहे हो आप, अभी तो हमारा जो मिलन है वो बहुत लंबा है, कम से कम 60 दिनों तक मिलेंगे अपन, और 60 दिनों में आज दूसरे तीसरे दिन आप बाय बोल रहे हो, तो ये तो दिल तोड़ के जाने वाली बात हो गई भाई, है ना। तो चलते हैं, भगवान का रूप हो आप। और महाराज अशोक जी ढाका साहब, आपको सलाम है मेरा कि आपने बहुत ही बड़ी जिम्मेवारी दे दी मुझे, और मेरा शिपिंग नहीं है, मेरा सही है, बिल्कुल आपका सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से आंसर आने दीजिए। नोएडा को ये कर दिया भाई, STNIF कर दिया है, अब आपको मेरठ को करना है, तो फटाफट मेरठ को करके बताइए आप क्या करने वाले हैं। पटवारी में भी काम आएगी ये पटवारी में, ये चीजें तो आपके निजी जीवन में भी काम में आएगी। क्या पता आपका दोस्त या आपका कोई साथी, आपका प्रेमी, आपका कोई सगा संबंधी आपके साथ कोई कोड में बात कर रहा हो और आपको डिकोड करने की आवश्यकता हो, तो यही काम में आएगा। और बिल्कुल पेड़ से बताओ, पेड़ से आएगा दोस्तों, अभी आगे आएगा पेड़ से क्वेश्चन, आप चिंता ना करें, लेकिन थोड़ा थोड़ा जल्दी करें, आप थोड़ा जल्दी करें। 11 नंबर का क्वेश्चन चल रहा है, 20 क्वेश्चन है, तो थोड़ा जल्दी करें, अब अपने पास में टाइम भी कम बचा है, तो इसको अपन जल्दी जल्दी सलटाते हैं। तो देखो नोएडा का कोड क्या मिला है, नोएडा को क्या कर दिया है, STNIF कर दिया है दोस्तों। तो मेरठ का क्या करेंगे, वही करेंगे जो नोएडा के साथ हुआ है, तो वही करेंगे। और करेंगे कैसे, देखिए N14 पर S19 पर 5 बड़े हैं, O15 पर T20 पर 5 बड़े हैं, I9 पर N14 पर 5 बड़े हैं, D4 पर I9 पर 5 बड़े हैं, A1 पर F6 पे प्लस 5 कर दो, मेरठ का उत्तर आपको मिल जाएगा। M आता है 13 पर, 5 जोड़ो 18 पर यानी R, और R से शुरू कौन सा हो रहा है, 3 हो रहे हैं। E5 पर 5 बढ़ाओ तो क्या आएगा, J, RJJ वाला देखो भाई, इसको हटाओ, RJJ वाला, R का देखो 5 बढ़ाओ, 18 और 5 कितने हो गए, 23। W है, उसके आगे U में 5 जोड़ो तो 26 पे Z आना चाहिए, Z है। T में 5 जोड़ो तो Y आना चाहिए, तो Y है, यानी कि C उत्तर है। ये गलत हो जाएगा, अपना उत्तर C होगा। अच्छा, सर से कह रहे हैं कतई जहर क्लास है, सोमेंद्र सिंह जी काफी दिनों के बाद में मिले हैं, वापस बैक आए हैं, कम बैक आए हैं, मतलब रिवर्स गियर डाला है इन्होंने, कम बैक का मतलब यही होता है, बैक गियर लगा दिया है। चलिए अपन आगे वाला गियर लगाते हैं, और आगे वाले गियर के अंदर आपको 12वां क्वेश्चन मिलेगा, और अच्छे अच्छे चीजों के साथ में। यहां पर देखिए SAND का कोड, अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रहा हूं दोस्तों, तो थोड़ा ध्यान दो आप। SAND का VD जब तक 20 क्वेश्चन नहीं करे तो फिर क्लास का फायदा ही नहीं है। Q और G ये कोड मिला है। BIRD का कोड क्या मिला है यहां पर अपने को, ELUG। तो उसी प्रकार से लव का कोड क्या होगा, आपको किसी को लव बोलना है तो फिर ये काम में आ सकता है आपके 12वां क्वेश्चन। आपको अगर लव के बारे में किसी को बोलना है तो ये जरूर काम में आएगा, और अभी कोरोना टाइम में तो काम में आएगा, सस्ते में सल्टीवाड़ा हो जाएगा। तो देखिए S19 पर और V22 पर, A1 पे और D4 पर 3 बड़े हैं भाई,
N14 पर, Q 17 पर, D 4 पर और G 7 पर, 3 बड़े हैं। B 2 पर और E 5 पर, I 9 पर, L 12 पर, R 18 पर, U 21 पर, D 4 पर, G 7 में, 3 बढ़ाओ भाई और काम खत्म करते हैं। O आ गया, O में R आ गया, V में 3 बढ़ाए तो 25 पर Y आ गया और E में 3 बढ़ाए तो H आ गया। आपको अगर किसी को लव बोलना है तो कहना है ORYH, आपको ऐसे बोलना है लव, तो ऐसे बोलना है ORYH, ये काम में आएगा आपके। अगर किसी को कहने में हिम्मत नहीं है तो आप इसकी सहायता ले सकते हैं, यह आपके मतलब जीवन में कारगर हो सकता है, आपका घर बसा सकता है। मतलब मेरी बातें समझ चुके होंगे आप, बहुत ही गहरी बातें हैं ये। और ये अंकुर जी राजपूत साहब ज्यादा ही सी उत्तर दे रहे हैं, मतलब ये बोल रहे हैं कि अब मुझे समझ में आ गया है, मैं इसको काम में लूंगा कहीं ना कहीं। तो बिल्कुल सभी के साथ में मेरी शुभकामनाएं हैं कि जल्दी से आपकी नौकरी लगे, जल्दी से आपकी शादी हो, और फिर भी मैं रीजनिंग की क्लास लूं और आपके बच्चे ही मेरे से पढ़े, उनके साथ भी यही हो, उनकी भी नौकरी लगे, उनकी भी शादी हो, फिर मतलब आप समझ लो, इसको जोड़ते जाओ और ये चीजें चलती रहे आगे तक। 1 4 3 बिल्कुल रमेश चंद्र जी मीणा साहब ने तो नहीं यहाँ पर रिसर्च कर दी, और बहुत ही बढ़िया सर मुकेश जी जाट साहब, मजा आ गया बिल्कुल। प्रवीण जी चलिए तो मजा लेते हैं 13वें क्वेश्चन के ऊपर और बात करते हैं अपन। किसी सांकेतिक भाषा में मॉस्किटो है, ये सॉरी स्पेलिंग थोड़ी दिख नहीं रही है मुझे, तो इसी प्रकार से पेंटा हाउस का कोड क्या होगा? बहुत ही अच्छा है, बीएसटीसी या बीएड रहेगी, बेस्ट कोई सी भी हो, जो घर पे जीवन साथी लाए वो बेस्ट है, चाहे आप बीएसटीसी करो चाहे बीएड करो, और फिर तो मजा आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जनरेशन सर, ये लाइफ को बर्बाद कर भी सकता है लव। देखो वो तो आदमी खुद बर्बाद होता है, लव बर्बाद नहीं करता है, उसमें उसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अब मैं इसके ऊपर कभी और डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले अपन 13वें क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखिए, एम आया 13 पर और के आया 11 पर, 2 कम हुए हैं। कई बार ऐसे होता है कि कुछ शब्दों में कम हो रहा हो और कुछ शब्दों में बाद में बढ़ने लग जाता है, वो धोखा होता है ना, जो लव में अभी इनके साथ धोखा हुआ, तो वो वैसा ही इन क्वेश्चनों के अंदर भी धोखा होता है। शेराराम है, जल्दी करो प्रश्न, 3 प्रश्न सही हुए हैं। मेरा नाम शेराराम है, मेरे 3 प्रश्न सही हुआ है, शादी ठीक है, बिल्कुल 20 क्वेश्चन है। तो अब देखिए दोस्तों, U21 पर और यहाँ पर S19 पर, अब ये गड़बड़ घोटाला हो गया। गड़बड़ घोटाला क्या हो गया कि पहले वाले में तो 2 कम हुए, पहले वाले में, दूसरे वाले में भी क्या हुए हैं, 2 कम हुए हैं, गड़बड़ घोटाला हो चुका है। अब S19 पर और Q कितने पे, 17 पर, 2 कम हुए हैं। C 3 पर और E 5 पर, E कितने पे, 5 पे। अब यहाँ पर 2 बड़े हैं, मतलब 3 में तो 2 कम हुए हैं और E में 5 बड़े हैं। फिर O 15 पर और यहाँ पर Q 17 पर, 2 बड़े हैं भाई। फिर उसके बाद में V आता है 22 पर और X कितने पे आता है, 24 पर, इसमें भी 2 बड़े हैं। फिर I 9 में और G कितने पे, 7 पे। मतलब पहले जो 3 आएंगे उसमें तो -2 करना है, फिर जो 3 आएंगे उसमें +2 करना है, और फिर जो 3 आएंगे उसमें क्या करना है, -2 करना है। ये इस क्वेश्चन की डिमांड है। और बिल्कुल प्रभुराम जी बिश्नोई साहब आप लाइव हैं, प्लीज रिप्लाई, बेस्ट कौन सी रहेगी, बीएसटीसी या बीएड? दोनों ही बेस्ट है दोस्तों, जिसमें आपका ज्यादा इंटरेस्ट है वो करिए। अपन 13वें क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। पहले वाले 3 में अपन 2 घटाते हैं, तो P में से 2 घटाए 16 पर, तो N N N आएगा आएगा, चारों में टक्कर है। E में से भी 2 घटाए तो C आएगा, और C चारों में ही है। N में से 2 घटाए तो 2 घटाए तो L आएगा, और यहाँ पर चारों में ही L है। अब इन तीनों में हमें 2 बढ़ाने हैं, तो T में 2 बढ़ाए तो V आएगा, V आएगा, V आएगा, V आएगा, अभी भी कांटे की टक्कर चल रही है भाई। H में 2 बढ़ाए तो J आएगा, J आएगा, J आएगा, लेकिन I नहीं आएगा, ये गलत हो गया। O में 2 बढ़ाए तो Q आएगा, Q आएगा और Q आएगा। उसके बाद में 3 में इनमें घटाने हैं, तो U में से 2 घटाए तो S आएगा, R वाला गलत हो गया, और इधर भी दोस्तों S आएगा, ये सही, अभी टक्कर चल रही है, 2 गलत हो चुके हैं। उसके बाद में S में से 2 घटाए तो Q आएगा, Q आएगा, और E में से 2 घटाए तो ये गलत हो गया, उत्तर क्या आ गया, D। उत्तर क्या आ गया, D आ गया। बिल्कुल उत्तर आ गया D। मना कुमारी जी का उत्तर बिल्कुल सही है, और जो C बोल रहे हैं उनके चालान काट लिया जाएगा भाई, चालान काट लिया जाएगा। E में से 2 घटाने हैं, तो E में से 2 घटाने हैं तो C आएगा ना, E में से 2 घटाने हैं तो क्या आएगा, D आएगा। C तो अपना अंक आएगा, ऑप्शन D आएगा।
तो चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। और आगे वाला क्वेश्चन ये आपके सामने, लोग को ये लिखा जाता है, ब्लो को ये लिखा जाता है, तो वाइन के लिए क्या कोड होगा? फटाफट से उत्तर आने दीजिए अपना, फटाफट से। तो देखो L 12 पर और M 13 पर, O 15 पर, P 16 पर, C 3 पर, और अब यहां पर देखो वही हुआ है कि दो में तो एक एक प्लस हुआ है और इन दो में क्या हुआ है, एक एक माइनस। इधर इन दोनों में क्या हुआ है, एक एक प्लस हुआ है और इन दोनों में क्या हुआ है, एक एक माइनस हुआ है। तो पहले वाले दो को पकड़ो, प्लस करो, W का X और I का क्या करो, J, लेकिन N और E में से एक एक घटाओ तो यहां पर N का तो हो जाएगा M और E का क्या हो जाएगा, D, X, J, M, D, यानी कि कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आ जाएगा। आज सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, मैं आपके साथ हमेशा जुड़ता रहूंगा। बिल्कुल प्रभुराम जी, आपका स्वागत है। और मेरा फोन डिस हो गया, गुड नाइट, कोई बात नहीं, एक बार जय तेजा जी की जरूर बोल के जाइए मुकेश जी डाट साहब, और ए ऑप्शन आएगा। चलते हैं 15वें क्वेश्चन के ऊपर। अब जल्दी जल्दी अपने उत्तर आने दीजिए। अब जो बोल रहे थे पेयर वाला क्वेश्चन कराओ, जो बोल रहे थे मुझे साथी कि जो पेयर बनता है वो वाला क्वेश्चन कराओ सर जी हमें, तो वो क्वेश्चन आपके सामने है, वो क्वेश्चन आपके सामने है। राकेश का कोड दिया है, देखो ये IZPVHS, तो उसी प्रकार MANUAL का कोड क्या होगा? देखो IR इंडियन रेलवे, आजाद याद करो, काला पानी और इवनिंग, और HS हायर सेकेंडरी और HS हायर सेकेंडरी, मतलब जो पेयर बनते हैं ना वो वाले पेयर का क्वेश्चन है। AZ BY CX DW EV FU, ये वाला क्वेश्चन है। GT HS JQ, और ये IR में खा गया भाई, और KP और LO और MN, ये जो जोड़े बनते हैं वही वाला क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर M के साथ जोड़ा कौन बनाता है, N, मतलब इसको उड़ाओ। A के साथ जोड़ा बनाता है Z, N के साथ जोड़ा कौन बनाता है, M, इसको भी उड़ाओ। U के साथ जोड़ा कौन बनाता है, F बनाता है, तो दोनों में F चल रहा है। और A के साथ Z बनाता है, इसको हटाओ, उत्तर क्या दो, B, ये आपके सामने है जोड़ा, B आएगा 15 नंबर में। जो पेयर वाला क्वेश्चन बोल रहे थे साथी मेरे कि सर वो करवाइए, तो वो वाला क्वेश्चन भी आ गया। इसी टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कोड इस टाइप से दे सकता है हमें। और बिल्कुल सुनील जी डूडी साहब का हार्दिक स्वागत है तेजा जी के साथ में, जय तेजा जी की, बिल्कुल। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने है और फटाफट उत्तर दे दीजिए। पेरेंट्स को कोड ये दिया गया है, तो इसका अच्छा ये थोड़ा उल्टा हो गया, उल्टा गेड़ लग गया इसका। रामदेव जी की जय, बिल्कुल शेरा राम जी, और अपने सभी जितने भी देवी देवता है उनकी भी जय, लेकिन उनके साथ में और उनके बाद में, मतलब सब देवताओं की जय बोलने के बाद में रीजनिंग की जय भी बोलनी है, तो बोलो रीजनिंग की जय। बिल्कुल आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी है प्रभुराम जी, विष्णु साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। ये उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया। और दादा परशुराम जी की भी जय, बिल्कुल साकेत जी मेहता साहब। अब देखिए पेरेंट्स के लिए ये कोड लिखा जाता है, तो सांकेतिक कोड, ये कोड है, इसके लिए शब्द कौन सा लिखा जाएगा? उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया। कैसे पूछ लिया कि पेरेंट्स के लिए PE, इसको पूरा मैं अच्छे से समझा रहा हूं, अच्छे से समझना। ये आप RCTGPVU, तो ये पेरेंट्स का कोड है, लेकिन आपको कोड दिया है, ये तो शब्द है, उसका ये कोड है, उसका ये क्या है, कोड। तो आपको कोड का वापस क्या निकालना है, शब्द, और कोड क्या है आपके पास में, EJKNFTGP, ये कोड है, इसका आपको शब्द निकालना है। यहां पर शब्द कौन सा आएगा वो निकालना है। तो देखो दोस्तों, इसमें थोड़ा सा समस्या है, थोड़ी सी, उस समस्या का समाधान अपन मिलके करेंगे बहुत ही अच्छे से, कि P16 पर और R18 पर, तो दो बड़े हैं, तो इधर दो क्या होंगे, माइनस करने पड़ेंगे, इधर दो क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे। तो E में से दो माइनस करेंगे तो C, एक का इधर 3 हुआ है, तो J में से दो माइनस करेंगे तो H, R18 पर और T20 पर, तो यहाँ दो बड़े हैं, तो इधर से दो घटाएंगे, यानी कि I, E5 पर और G7 पर, तो यहाँ पर N में से घटाएंगे दो, तो L, और N14 पर और P16 पर, तो F में से दो घटाएंगे तो D, और T20 पर और V22 पर, तो यहाँ पर T में से घटाएंगे तो कौन आएगा, R,
और वापस आके देखेंगे 2 घटा रहे हैं तो जी का क्या होगा ई, 2 घटा रहे हैं तो घटा ही देता हूं, और पी का क्या होगा एन, तो अपना उत्तर क्या आएगा चिल्ड्रन। तो ध्यान रखना दोस्तों, पिंटू मीना साहब बोल रहे हैं जय गुरुजी की जय हो, आप ही भगवान हो हमारे। तो बिल्कुल मेरे साथियों, मैं भगवान तो नहीं हूं लेकिन आपका जरूर सच्चा वो साथी हूं, सारथी जिसको बोलते हैं। जो भगवान कृष्ण थे वो अर्जुन के सच्चे सारथी थे, जिन्होंने रथ उन्होंने उनका हैंडल किया था और उन्होंने सही दिशा प्रदान की थी उनको। तो उसी प्रकार से बीएसटीसी की लास्ट डेट बताइए। तो दोस्तों अभी मेरे को शायद कंफर्मेशन नहीं है लास्ट डेट के बारे में, मैं अभी फालतू में गोली दूं आपको अच्छा नहीं रहेगा। तो देखिए आगे वाला क्वेश्चन, और खाना भी खाएंगे, अभी मिलके खाएंगे, जैसे ही अपनी क्लास ओवर होगी तो खाना जरूर खाएंगे। हाँ शुद्ध, वैसे भी शुद्ध चिल्ड्रन है। रीजनिंग के बादशाह बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और बीएसटीसी की अंकुर जी राजपूत साहब, मैं बता रहा हूं कि मुझे पता नहीं है, अभी मैं गोली दूं आपको अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल क्लास देखिए, आप क्लास देखिए। बीएसटीसी की परीक्षा कभी भी हो, 17-25 जुलाई बता रहे हैं। तो देखिए आगे वाला क्वेश्चन, जापान के लिए ये कोड दिया है J10 पर और K11 पर, A1 पर और C कितने पर, 3 पर। पहले वाले में 1 बड़ा है, आगे वाले में 2 बड़े हैं। P 16 पर और S कितने पे, 19 पे, इसमें 3 बड़े हैं। A1 पर और E 5 पर, इसमें 4 बड़े हैं। N 14 पर, S 19 पर, इसमें 5 बड़े हैं। मतलब पहले वाले में 1 बढ़ाना है, दूसरे वाले में 2, तीसरे वाले में 3, चौथे वाले में 4 और पांचवे वाले में 5। जैसे जैसे अपनी गिनती बढ़ती जाएगी शब्दों को वैसे वैसे अपन बढ़ाते जाएंगे। तो उसी प्रकार कोड के लिए शब्द पूछा है, अब हमें घटाना पड़ेगा। यहां पर -1 करेंगे, यहां पर -2, यहां पर -3, यहां पर -4 और यहां पर क्या करेंगे -5 करेंगे। तो जे में से 1 घटाया तो कौन आएगा आई, पी में से 2 घटाया तो क्या आएगा एन, जी में से 7 में 3 घटाया तो क्या आएगा डी, और एम में से 4, 13 में से 4 घटाए तो कौन आएगा 9 आई, और एफ में से 5 घटाए तो कौन आएगा ए, यानी कि इंडिया। अपना उत्तर होगा भारत। और 30 अगस्त को है बीएसटीसी का एग्जाम। तो बिल्कुल दोस्तों चलते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अब दो ही क्वेश्चन बचे हैं, तो ऐसे ना जाओ आप दिल तोड़ के, मेरा 2 क्वेश्चन तक तो रुको, आपका फर्ज बनता है। तो देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पटवार का पेपर कब होगा, पटवार का पेपर भी होगा दोस्तों, जैसे ही सारी चीजें क्लियर होगी मैं जरूर आपको, मुझे अगर कोई अच्छी खबर मिलेगी तो मैं जरूर आपको पटवार के बारे में बताऊंगा। देखिए DROWN को कोड देते हैं MXNSC। तो उसी प्रकार से BREAK के लिए कोड क्या होगा, उसका उत्तर हमें बताना है। अब ये भी उल्टा कोड है। उल्टा कैसे है कि N का यहां पर M हुआ है, W का क्या हुआ है X, W का मतलब यहां पर बड़ा है, W से बड़ा है एक अक्षर। यहां O का क्या हुआ है N, एक कम हुआ है। R का क्या हुआ है S, एक बड़ा है। और D का क्या हुआ है C, एक घटा है। बस शुरुआत करनी है कि पहले वाले से घटाना शुरू करना है। तो K से एक घटाया तो J, K से एक घटाया तो J, A से एक घटाया बढ़ाना है तो B, E से एक घटाना है तो D, और R से एक बढ़ाना है तो S, और B से एक घटाना है तो A। तो JBDSA यानी कि अपना उत्तर क्या आएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन उत्तर आएगा JBDSA। बी ऑप्शन आएगा। आप गलत बता रहे हैं सभी साथी, JBDSA बी ऑप्शन बिल्कुल। पटवार का पेपर में जैसे ही मुझे अच्छी खबर मिलेगी मैं जरूर आप सभी साथियों को बताऊंगा। अभी मैं आपको बिना किसी जानकारी के, बिना किसी सूचना के फालतू में डाइवर्ट करूं, अच्छा नहीं रहेगा। बिल्कुल अपने टेक्निकल साहब का बहुत बहुत सर आंखों पर। और ऐसे ही आप लोग कमेंट के माध्यम से, जब अपनी क्लास खत्म हो जाए तो कमेंट के माध्यम से भी आप सराहना करते रहिए सभी टीचरों की, ताकि वो आपको और भी अच्छे से पढ़ाएं। और बड़ा ही मजा आएगा जब आप पढ़ लिख करके कुछ बनोगे। ये क्वेश्चन है और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, फिर अपन कल मिलेंगे। और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है और फिर अपन कल मिलेंगे। और 10 से ज्यादा ही टाइम हो गया वैसे। तो देखिए कंट्रीब्यूट, ये कंट्रीब्यूट को ये लिखा जाता है
मतलब उल्टा लिखा जा रहा है, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा क्या लिखा जा रहा है, उल्टा लिखा जा रहा है। मतलब ई यहाँ पर आ रहा है, टी यहाँ पर आ रहा है, फिर उसके बाद में बी यू ही आ रहा है, फिर उसके बाद में आई आर है वो आ रही है, वो क्या आ रहा है आई आर, फिर उसके आगे एन टी आ रहा है, और सीओ की जगह क्या आ रहा है ओसी। तो उसी प्रकार से क्या करेंगे, टी का ई टी हुआ है पीछे वाले का, तो ई एस का क्या, एस ई का क्या कर दूं मैं ई एस, आर आई को वैसा का वैसा ही रखूं, एल ए को क्या कर दूं ए एल कर दूं, पी यू को वैसा का वैसा ही रखूं, और इसको क्या कर दूं ओपी कर दूं। ये शब्द अपन बनेगा। तो कौन सा अक्षर बाएं से छठा होगा, बायां ये है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये छठवां कौन सा होगा, एल, यानी कि कौन सा उत्तर आएगा, ए ऑप्शन आएगा, एल यानी कि कौन सा उत्तर आएगा, ए ऑप्शन आएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था अपने कोडिंग डिकोडिंग की पहली जो टाइप थी, ये टाइप थी वर्णों से वर्णों में, वर्णों से वर्णों में टाइप थी। और कल जो हम पढ़ेंगे दोस्तों वो पढ़ने वाले हैं वर्णों से अंकों में, वर्णों से किस में पढ़ेंगे, अंकों में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। और इस टाइप में बड़ा ही मजा आता है पढ़ने के अंदर। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि कल जरूर 9 बजे पधारें आप। और इसी के साथ में आज की क्लास को अपन यही रोकते हैं। बड़ा मजा आया आप सभी साथियों के साथ में, और ऐसे ही अपन इसी को कंटिन्यू रखेंगे ताकि मजे भी आए, पढ़ाई भी अच्छे से हो, और आने वाले एग्जाम में अपना सिलेक्शन भी कंफर्म हो। तो इसी आशा के साथ में आप सबको ढेर सारी शुभ रात्रि, ढेर